हेलो एवरीवन, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों धातु रूप। तो जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है कि धातु रूप क्या होते हैं, जिसका संबंध किससे होता है, क्रिया से, ठीक है ना। और क्रिया किससे संबंधित होती है, काल से। तो धातु रूप को कहा जाता है हम क्रिया, ठीक है। और इसका संबंध होता है चूंकि काल से, तो यहाँ लकार होते हैं। तो लकार का अर्थ होता है काल, ठीक। अब काल होता है जब अगर लकार का अर्थ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्तमान काल की, कि वर्तमान काल क्या होगा, लट लकार, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लट लकार की, जिसका संबंध होता है वर्तमान काल से, ओके। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारा पहला जो लकार है वो कहलाएगा लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। तो हम वर्तमान काल से कैसे समझते हैं उसे, क्रिया कैसे हो रही है, करता है, करती है, करते हैं, ठीक है ना, या हो रहा है, हो रहा है। कोई भी क्रिया जब हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, तो हम उसे इन्हीं शब्दों से समझते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या ता है, ती है, ते, ठीक है। अब हमने हिंदी में पढ़े हैं दो वचन, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में होते हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। तो यहाँ बात की जा रही है कि एक वचनम क्या होते हैं, तो जब कोई संज्ञा सर्वनाम एक की संख्या में होता है तो उसे एक वचन के अंतर्गत रखा जाता है, और जब कोई संज्ञा सर्वनाम दो की संख्या में होता है तो उसे द्विवचन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब कोई संज्ञा सर्वनाम दो से अधिक संख्या में होता है तो उसे बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की, क्लियर। अब बात होती है पुरुष की, कि पुरुष क्या होते हैं, तो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। उसी तरह से पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का अर्थ होता है कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, आप और आपका दोस्त किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में, है ना, किसी तीसरे मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, कि वह उसकी क्रियाओं के बारे में, कि वह खाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, ठीक है। तो इसे हम कहाँ रखेंगे, एक वचन के अंतर्गत। और जब आप दोनों किन्हीं दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो द्विवचन के अंतर्गत हम उसे रखेंगे, वे दोनों खाते हैं, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों, आप और आपका फ्रेंड किन्हीं दो से ज्यादा दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम रखेंगे बहुवचन के अंतर्गत। वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं, वे सब खेलते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसे हम जब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हम उसे बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे, ओके। अब बात आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष क्या है, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप और आपका दोस्त दोनों एक दूसरे से तुम करके बात कर रहे हैं, तुम खाते हो, तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, तुम आते हो, तुम जाते हो, है ना। तो हम जब तुम करके प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ उसे रखेंगे एक वचन के अंतर्गत, जब हम किसी एक से बात कर रहे हैं। और जब हम अपने दो मित्रों से बात कर रहे हैं कि तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों आते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो उसे हम रखेंगे द्विवचन के अंतर्गत, ओके। और अगर हम अपने दो से ज्यादा दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तुम सब खाते हो, तुम सब खेलते हो, तुम सब आते हो, तुम सब जाते हो, तो उस सेंटेंस को हम कहाँ रखेंगे, बहुवचन के अंतर्गत, क्लियर। प्रथम पुरुष समझ में आ गया, मध्यम पुरुष समझ में आ गया। अब बारी आती है उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं शामिल होता है, मतलब आप स्वयं को इंक्लूड करेंगे उसमें। तो एक वचन में अंतर्गत, एक वचन के अंतर्गत आप अपनी बात करेंगे, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और द्विवचन के अंतर्गत आप और आपका मित्र दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, हम दोनों खाते हैं, हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन के अंतर्गत आप और आपके सारे मित्रों के बारे में बात करेंगे, हम सब खाते हैं, हम सब खेलते हैं, हम सब आते हैं, हम सब जाते हैं, हम सब पढ़ते हैं, क्लियर। तो प्रथम पुरुष में हम किसकी बात करेंगे, वह करके बात करेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष में हम जो है तुम करके बात करेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम पुरुष में हम स्वयं की बात करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में। अब हम यहाँ सबसे पहले प्रत्यय याद करेंगे। प्रत्यय आपको पता ही है क्या होते हैं, वही शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना, या उसकी विशेषता बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, अब हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष समझ लिया। अब हमें सिर्फ याद करना है ती तह अंति, सी था तह, आमी आव आम, ओके।
अगर हमने ये 9 वर्ड्स याद कर लिए, बहुत आसान है, आप इस दो तीन बार पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तीता अंती, सीधा था, आमी आवा आम। अब ये प्रत्यय जब हमने याद कर लिए हैं तो हमें क्या करना है, उठा करके, जैसे कि आपको पट धातु कहा गया है टीचर ने कि पट धातु से मुझे धातु रूप बना के दिखाओ, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें वो जो आपने प्रत्यय याद किया, ती तहा अंती, सी था आमी आवा आमा, स्ट्रक्चर हमें पता है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर। अब आपने तीता अंति, सीधा था, आमी आवा आमा लिख लिया और वो पट उठा के ऐसा कैसे यहाँ रख दिया, ना कुछ घटाया ना कुछ जोड़ा। ठीक है, वो पट शब्द ऐसा कैसे उठा के रख दिया, पठती मतलब वह पढ़ता है, पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसी तुम पढ़ते हो, पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। क्लियर। अब उत्तम पुरुष पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो देखा कितना आसान है, आपने सिर्फ प्रत्यय शब्द याद किए पीछे लगने वाले और आपको पूरा वर्तमान काल बनाना आ गया। अब जब आप पुस्तक पढ़ते हैं और जैसे ये प्रत्यय आप ऐसे शब्द आते हैं क्रिया से संबंधित, तो आप जल्दी से पहचान जाएंगे कि क्रिया किस काल में हो रही है और कितने वचन में हो रही है और किस पुरुष में हो रही है ना। एक बार फिर से समझो, पठती वह पढ़ता है, पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसी तुम पढ़ते हो, पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, पठामह हम सब पढ़ते हैं। और रही बात ये विसर्ग लगाने की बात, तो आप इसको एल शेप याद करो, है ना, जस्ट एल बना हुआ है। ठीक है, तो इस एल शेप में आपको विसर्ग लगाने, बाकी कहीं भी नहीं लगाने। ये जो 2 डॉट होते हैं इसे विसर्ग कहा जाता है ना। आपने हिंदी में व्याकरण में पढ़ा है हमने, अनुस्वार, है ना, अनुनासिक और ये विसर्ग। ठीक है, तो ये विसर्ग कहलाते हैं, इसे आप एल शेप याद करो, बस आपको एल में ही इसे लगाना है और कहीं नहीं लगाना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से हमने इसे समझा। एक दो और वर्ड्स बना के देखते हैं। खाद शब्द, खाद मीन्स टू ईट, प्रोसेस की बात हो रही है ना, हम भोजन करने की बात कर रहे हैं। वर्तमान काल, है ना, लट लकार वर्तमान काल, पुरुष लिखे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष के अंतर्गत हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और अब हम इसे बनाएंगे कैसे, फिर से हमने तीता अंति, सीधा था, आमी आवा आमा लिखा और हमने उठा के सीधा खाद शब्द यहाँ रख दिया। ठीक है, बिना हलंत के। खादती वह खाता है, खादतः वे दोनों खाते हैं, खादंती वे सब खाते हैं। खादसी तुम खाते हो, खादतः तुम दोनों खाते हो, खादत तुम सब खाते हो, है ना। उत्तम पुरुष खादामी मैं खाता हूँ, खादावह हम दोनों खाते हैं, खादामह हम सब खाते हैं, है ना, बहुत आसान। ठीक है, अब सिर्फ आपको ये प्रत्यय याद रखने हैं और शब्द उठा के ऐसा कैसे रख देना। एक और बना के देखते हैं हम, लट लकार वर्तमान काल, चल शब्द, चल मीन्स चलना। ठीक है, पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष चलती, यहाँ भी हमने तीता हंती, सीधा था, आमी आवा आमह लगाया है और हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, प्रथम पुरुष के अंतर्गत चलती वह चलता है, चलतः वे दोनों चलते हैं, चलंती वे सब चलते हैं। मध्यम पुरुष चलसी तुम चलते हो, चलथः तुम दोनों चलते हो, चलत तुम सब चलते हो। उत्तम पुरुष चलामी मैं चलता हूँ, चलावह हम दोनों चलते हैं, चलामह हम सब चलते हैं। क्लियर, बहुत आसान है ना धातु रूप बनाना। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर धातु रूप, जिसके अंतर्गत हमने सीखा लट लकार वर्तमान काल और प्रत्यय के साथ सीखा और बहुत आसानी से हमने इसे सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप बहुत आसानी से वर्तमान काल लट लकार बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है लट लकार सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक यू सो मच।